हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा मेरे को सर्दी का असर है। अपने दादी नानी वाले नुस्खे अपना तो रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से ये ठीक हो जाएगा। इन्हीं नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे घर में ही किचन में जो मसाले हैं जिसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, आज हम उनमें से ही एक ऐसा मसाले ऐसी जिसको आयुर्वेद में औषधि भी माना जाता है, ये है हमारी राई। जो राई है एक औषधि का काम करती है। ये हमारे शरीर से वात, कफ और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को, डाइजेशन को ठीक करती है। हमारे को दर्द में राहत देती है। राई का लेप लगाने से आपको जोड़ों के दर्द में, सूजन में आराम आता है। और इससे राई के बने तेल से आपको मालिश करने से अपने कहीं पे भी शरीर में दर्द है तो उसमें आपको आराम आएगा। राई हम सब अपने खाने पीने में देखते हैं कि हम लोग हमारे घरों में यूज़ होती है, पोहा में, बहुत सारी सब्जियों में यूज़ होती है। राई अचार में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। राई का यदि पानी पिया जाए, रात को हम राई भिगो दें और सुबह उसका गर्म पानी बॉईल करके पिए तो वो हमारे को वेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर गुण होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे शरीर के लिए। तो इसको क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होती है तो हमारी बहुत सारी डिजीजेस में ये काम करती है। तभी तो जो इंडियन मसाले हैं, जो हमारे घर के, हमारी किचन के मसाले हैं, बहुत प्रयोग होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। आप देखते हैं कि यदि किसी बच्चे को खांसी जुकाम का असर हो गया है, राई की पोटली की सिकाई करती हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। और राई को बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग में, खाने पीने में लाया जाता है। ये हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करती है यदि हम राई का सेवन करते हैं। हाई बीपी को, जॉइंट में यदि आपके इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करती है। स्किन डिजीजेज में आपको फ़ायदा करेगी। सर्दी जुकाम खांसी में आपको फ़ायदा करेगी। सर्दी खांसी जुकाम प्लस जिनको श्वास की संबंधी, अस्थमा से रिलेटेड कोई भी, सांस से संबंधी कोई भी परेशानी है उसमें भी आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इसको ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो इसको हम जब सर्दी का रोग आपको सताता है, सर्दी वाले रोग आपको होते हैं, मसलन की खांसी जुकाम, आपके शरीर में दर्द, जकड़न और आपका शरीर में सूजन, उस कंडीशन में आप इसको प्रयोग में करें। और यदि आप, जो मैंने बताया, रात को 1 चम्मच भिगो के सुबह उसका पानी गरम करके बॉईल करके पीते हैं तो उसके अंदर आप आधा लेमन भी डाल सकते हैं। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके एलडीएल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये हमारा बैलेंस करता है। ये हमारे को वेट लॉस में, क्योंकि ये पेट को कंट्रोल करती है, हमारी भूख को कंट्रोल करती है, तो ये हमारे को वेट लॉस में भी मदद करती है। हम मसालों के रूप में, अपने खाने के रूप में कर सकते हैं, जैसा बताया, पानी के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप इसका लेप बना के, यदि कहीं पे भी दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, इसको आप पीस के थोड़ा सा पानी डाल के उसका लेप उस जगह पे लगाएं 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आप वॉश कर दें। तो इस प्रकार से ये हमारे को बहुत गुणों से भरपूर, हमारे किचन में ही ये मसाले मौजूद हैं। प्रयोग करके देखें। सर्दी जुकाम खांसी है तो आप इसका प्रयोग करके देखें। अब आप देखिए कि मैंने पूरी वीडियो बनाई है, बहुत कंफर्टेबली भी बनाई है। आवाज़ मेरी भारी ज़रूर है, लेकिन मेरे यही नुस्खे करके हर चीज़ में आराम आ जाता है। जैसा कि मैं फिर हर अपनी वीडियो में ये आप सबको हिदायत देती ही हूँ कि किसी भी बीमारी को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमारे को मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है वो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे अमूमन माना जाता है यदि आपको जुकाम हो रहा है तो जब बॉडी में गंदगी, टॉक्सिक्स इकट्ठे होते हैं तो वो आपके शरीर में किसी न किसी वार्निंग के रूप में शरीर से बाहर जाते हैं। तो आप कुछ दिन तो एक नॉर्मल स्टीम लें, गार्गल्स करें इस प्रकार से, और घर के अपने घरेलू उपचार करें। लेकिन उससे यदि चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, आपको छाती में भारीपन बढ़ रहा है, कफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको जो लेडीज़ अपने बच्चों को फीड करती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से लेना चाहिए। प्लस
सर्दियों में सर्दी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसमें आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और नई जानकारी के साथ।